मस्तराम का खजाना। बहुत साल पहले की बात है। किसी गांव में मस्तराम नाम का एक भोला भाला युवक रहता था। वह बहुत गरीब था और मजदूरी करके अपना पेट पालता था। वह हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था और लोगों की मदद करने के लिए भी तैयार रहता था। इसी कारण लोग उसे बहुत पसंद करते थे। सब उसे भला युवक कहकर बुलाते थे और उससे काम कराना बहुत पसंद करते थे। एक बार मस्तराम एक सेठ के यहाँ मजदूरी करने के लिए गया। सेठ को उसका काम बहुत पसंद आया और खुश होकर उसने मस्तराम से कहा, भाई मस्तराम, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? सेठ की बात सुनकर मस्तराम बोला, सेठ जी, मेरे लिए सुंदर और कीमती कपड़े बनवा दो। ऐसे कपड़े जिन्हें पहनकर मैं भी आपकी तरह सेठ लगने लगूं। मस्तराम की यह बात सुनकर सेठ जी हंसने लगे और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही कपड़े बनवा देता हूँ। फिर सेठ जी ने मस्तराम के लिए सुंदर और कीमती कपड़े बनवा दिए। मस्तराम उन कपड़ों को पाकर बहुत खुश हुआ और उन्हें पहनकर घूमने के लिए निकल गया। सुंदर और कीमती कपड़े पहनकर मस्तराम की चाल बदल गई थी। वह अकड़कर ऐसे चल रहा था कि मानो बहुत बड़ा सेठ या कहीं का राजा हो। मस्तराम उन कपड़ों को पहनकर सबसे अमीर लोगों की तरह बातें भी कर रहा था। वह सबसे कह रहा था कि उसके पास जो कीमती खजाना है वह तो राजा के पास भी नहीं है। बस यही कहकर वह संकट में पड़ गया। राजा के सैनिकों ने उसे यह कहते हुए सुन लिया और वे उसे उठाकर राजा के पास ले आए। राजा ने मस्तराम से पूछा, कहाँ है तेरा खजाना? तूने जहां भी खजाना छिपा रखा है सीधे सीधे बता दे। अगर नहीं बताएगा तो कैद में डाल दूंगा। राजा की बात सुनकर मस्तराम बोला, महाराज, मेरा खजाना तो मेरे मन में रखा है। मैंने उसे प्रसन्नता और संतोष के 2 पात्रों में भर कर रखा है। अपने इसी खजाने के बल पर मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ और कभी किसी भी हालत में दुखी नहीं होता हूँ। जीवन में सुख मिले या दुख, सदा हंसता मुस्कुराता रहता हूँ। मस्तराम की यह बात सुनकर सभी हंसने लगे और सबने उसे पागल समझा। लेकिन राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, मस्तराम, तुम सच में ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। हम राजा होकर भी तुमसे बहुत गरीब हैं। राजा की यह बात सुनकर लोग मस्तराम पर हंसना छोड़कर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर राजा ने उन सब से कहा, देखो, हमारे सब दुखों और कष्टों का कारण असंतोष ही होता है। अगर हम भी मस्तराम की तरह मन में संतोष रखना सीख ले तो हम भी हर स्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं। राजा की इस बात से सब समझ गए कि मस्तराम के पास वास्तव में ही सबसे कीमती खजाना है।